लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक स्टेटमेंट आता है दोस्तों, और इस स्टेटमेंट को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। सवाल यह है कि मायावती ने अपनी हार का ठीकरा जो है वो मुसलमानों के ऊपर फोड़ा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कई राजनीतिक दल और उनके नेता ये मान चुके हैं कि बीएसपी जो है वो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, समर्थन देती है, और यही वजह है जो इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं हुई। सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र को बचाने का या संविधान की सुरक्षा को लेकर बीएसपी अपना मुद्दा बताती है और संविधान के फेवर में अगर वो चाहती है, तो फिर इंडिया गठबंधन का भी यही मुद्दा था। तो क्या वजह रही जो इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल रही? तमाम बातें हैं। बाकी लोगों का जो स्टेटमेंट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और मुसलमानों को निशाना, मुसलमानों को दोष देना कितना सही है, कितना वाजिब है, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि मायावती का ये आप स्टेटमेंट देखिएगा, यहां पर हम पढ़ के आपको बता देते हैं। मायावती ने स्टेटमेंट दिया कि इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, इसलिए अब से हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। यानी सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जितना हमने मुसलमानों को समझा उतना मुसलमानों ने हमें नहीं समझा, बीएसपी को नहीं समझा। अगर बीएसपी को समझते तो बीएसपी का फायदा होता। और आगे के चुनावों में इन्होंने दो चुनावों की बात करी, पिछले चुनाव यानी 19 की बात कर रही होंगी, 2019, या जो विधानसभा चुनाव निकला है 2022 उसकी बात कर रही होंगी उत्तर प्रदेश में। तो पिछले चुनावों की बात करें और इस चुनाव की बात करें तो इन्होंने जो प्रतिनिधित्व दिया, यानी जो टिकट दिए, उन टिकट के हिसाब से मुसलमानों को समर्थन नहीं मिला, ये बात ये कह रही हैं। अब यहाँ पर इनका जवाब देते हुए कई नेताओं का ये कहना है कि पहली चीज़ तो मायावती जी को ये समझ लेना चाहिए कि वो टिकट बांटती नहीं है बल्कि टिकट बेचती हैं। यानी लोगों का ये आरोप है कि मायावती जो है अपना टिकट बेचती है, जो ज़्यादा बोली लगाता है या पैसा देता है वो मायावती उसको टिकट दे देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कह रही हैं कि अगर ये वाकई चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि संविधान को ख़त्म करना चाहती है या लोकतंत्र को के लिए खतरा है या आरक्षण ख़त्म करना चाहती है, तो फिर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई? ये लोग भी तो यही कह रहे थे। और अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल होती तो ये जो अभी सीटें रही हैं 240 भारतीय जनता पार्टी की, वो सीटें भी नहीं रहती। और इसका एक बहुत बड़ा ग्राफ सामने निकल कर आया है उत्तर प्रदेश का, खाली कि किन सीटों पर सिर्फ बीएसपी के कैंडिडेट की वजह से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट 16 कैंडिडेट हारे हैं। आपके सामने अभी ग्राफ रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट और रख देते हैं सुप्रिया श्रीनेट का, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। ये कह रही हैं कि टीम बी की बड़ी भूमिका, टीम बी आप समझ सकते हैं किसको कहा जा रहा है। यहाँ पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश की 16 सीट पर मायावती जी की बीएसपी को जीत के अंतर से ज़्यादा वोट मिले हैं। इनमें से 14 सीटें बीजेपी की हैं और एक उनके घटक दल आरएलडी और अपना एक सीट आरएलडी और अपना दल की है। यानी टोटल मिलाकर 16 सीटें हैं, जहाँ पर जो हार का अंतर है उस हार के अंतर से ज़्यादा वोट जो है बीएसपी को मिले हैं। बीजेपी और उनके घटक ये 16 सीटें हारते अगर बहन जी संकट मोचन ना बनती। आगे करेंगे फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और घटक दलों की टैली 36 नहीं 20 होती। अब यहाँ पर आप देखिए एक कटिंग है अखबार की, इन्होंने एक मार्जिनलाइज किया है, सीटों को निकाला है। बीएसपी पोल्स मोर वोट देन विक्ट्री मार्जिन इन 16 यूपी सीट्स। 16 उत्तर प्रदेश की सीटों पर विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा वोट है किसके पास? बीएसपी के कैंडिडेट के पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए अकबरपुर से शुरुआत इन्होंने की है। अकबरपुर से जो रनर अप एसपी का कैंडिडेट है वो कितने वोटों से हारा? 44,345 वोटों से हारा। और बीएसपी के कैंडिडेट को वोट मिले 73,140। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो 15,000 वोटों से हारा है एसपी का कैंडिडेट और वोट मिले बीएसपी को 1,23,000। अमरोहा में 28,000 वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हारे हैं कुंवर दानिश अली और वोट मिले हैं बीएसपी को 1,64,000। बांसगांव से सिर्फ 3,000 वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है और 64,000 वोट लेकर गए हैं बीएसपी के कैंडिडेट। भदोई में 44,000 से हारा है टीएमसी का कैंडिडेट और यहाँ पर वोट मिले हैं कांग्रेस माफ़ कीजिएगा बीएसपी के कैंडिडेट को 1,55,000 वोट मिले हैं। देवरिया में 34,000 से हारा है, 45,000 वोट मिले हैं। फर्रुखाबाद में 2,600 मात्र, सोचिए बीएसपी वो सपा का कैंडिडेट सिर्फ 2,000 वोटों से हारा है। 2,000 वोट, कितना कम अंतर होता है। और वोट कितने मिले? 45,000।
43,000 वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट फतेहपुर सीकरी में हारा है और 1,20,000 वोट मिले हैं बीएसपी के कैंडिडेट को। हरदोई में भी यही आंकड़ा है, 27,000 से हारा है, 1,22,000 मिले हैं। मेरठ में सिर्फ 10,000 से सपा कैंडिडेट हारा, 87,000 वोट बीएसपी का कैंडिडेट ले गया। मिर्ज़ापुर है, मिश्रिख है, फूलपुर है, शाहजहाँपुर है, उन्नाव है, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर रनर अप में इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बहुत कम वोटों से रहा है और बीएसपी के कैंडिडेट को यहाँ पर वोट मिले हैं। और यही बात जो है कही जा रही है कि अब बताइए भारतीय जनता पार्टी को फायदा किसने पहुंचाया। मुसलमानों को आप दोष दे रही हैं, लेकिन क्या आप चाहती थी कि बीजेपी हारे? ये बात जो है वो कही जा रही है। अब यहाँ पर संजय सिंह का एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं। ये संजय सिंह कह रहे हैं कि अकेले यूपी में 16 सीट ऐसी हैं जहां बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई। बहन जी, मुसलमानों को दोष मत दीजिए, आपसे मुस्लिम, दलित, पिछड़े सब अलग हो चुके हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पर बीएसपी को हुआ है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कहीं पर भी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब इनका गठबंधन बना था, जिसमें आरएलडी शामिल थी, समाजवादी पार्टी शामिल थी और बीएसपी शामिल थी, तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें माफ़ कीजिएगा, 10 सीटें बीएसपी जीत कर आई थी, जिसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 10 सीटें यहाँ पर उसने जीती थी बीएसपी ने और 1 सीट पर चुनाव जीती थी कांग्रेस। अब काफ़ी फ़ायदा हुआ है कांग्रेस को भी और सबसे बड़ा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी को हुआ है तो वो बीएसपी और बीजेपी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है? जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों को देख समझकर अब आगे से हम प्रतिनिधित्व देंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जो मायावती का दोष है वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।